कराची से गुलशन इकबाल नज़ारात में पुरानी गाड़ियों में आग जद की। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां इस वक्त मौजूद हैं। आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। आग से बस, रिक्शा और मुतादिद पुरानी कारें जल गई हैं। आग से कई मोटरसाइकिलें भी जल गईं। पुलिस की जानिब से ये बताया जा रहा है। शुएब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शुएब, बताइएगा कितनी देर कबल का ये वाक़या है और किस तरह से आग लगी? जी, अब से तकरीबन 2 घंटे पहले ही यहाँ पर आग लगी थी और गुलशन इकबाल का इलाका है जहाँ पर नज़ारात में पुरानी गाड़ियाँ जो है वो वहाँ पर आग लगी थी। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियाँ चारों जानिब से जो आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही हैं। आग पर वैसे तो मोस्टली काबू पा लिया गया है, कंट्रोल कर लिया गया है, सिर्फ उसको फैलने से रोक दिया गया है। बाकी है कि ऊपर से इसका चारों जानिब से जो है वो उस पर पानी चढ़ता जा रहा है और फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियाँ इस पर काम कर रही हैं। और इसके साथ साथ ज़्यादातर लावारिस मोटरसाइकिलें जल गई हैं और एक बस और एक रिक्शा जो है वो मुतादिद पुरानी कारें हैं जो कि जिसमें जली हैं। जब जलने वाली लावारिस गाड़ियों की तादाद जो है फौरी तौर पर जो है वो पुलिस हुकाम का कहना है कि नहीं बता सकते, जबकि वाकई में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ और आग कैसे लगी इस हवाले से भी जो है वो बाकायदा तौर पर तहकीकात की जाएंगी। जी ठीक है शुएब, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर-ए-आज़म की जून के आखिरी हफ्ते में मामूल से ज़्यादा बारिशों की पेशगोई पर हिफाजती इक़दामात की हिदायत। मुतल्लिका वज़ारतों और महकमों को ज़िले इंतज़ामिया को अलर्ट करने की हिदायत कर दी है। महकमा मौसमियात की पेशगोई को मद्देनज़र रखते हुए पेशबंदी की जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से ये वाज़ेह हिदायत दी गई हैं। उन्होंने कहा कि ज़्यादा बारिशों वाले इलाकों में हिफाजती इंतज़ामात यकीनी बनाए जाएँ। तो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जून के आखिरी हफ्ते में मामूल से ज़्यादा बारिशों की पेशगोई पर हिफाजती इक़दामात की हिदायत। मुतल्लिका वज़ारतों और महकमों को ज़िले इंतज़ामिया को अलर्ट करने की हिदायत कर दी है। लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं। लियाकत, बताइएगा क्या इंतज़ामात की हिदायत की गई है? बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने जून के आखिरी हफ्ते में मामूल से ज्यादा बारिशों की पेशगोई पर फौरी इक़दामात की हिदायत जारी की है। वज़ीर-ए-आज़म ने मुतल्लिका वज़ारतों और महकमों को सूबों और ज़िले इंतज़ामिया को अलर्ट करने की हिदायत की है। महकमा मौसमियात की पेशगोई को मद्देनजर रखते हुए मनसूबा बंदी की भी हिदायत की गई है और कहा गया है कि नशेबी इलाकों, ज्यादा बारिशों की ज़द आने वाले इलाकों में अभी से इंतजामात को यकीनी बनाया जाए। वज़ीर-ए-आज़म की जानब से कहा गया कि पेशगी हिफाजती इंतजामात, अमदादी साज़ो-सामान की दस्तयाबी के लिए बर वक्त इक़दामात किए जाएँ। वज़ीर-ए-आज़म ने वफाक और सूबों को इश्तराक अमल से जामे हिकमत अमली तैयार करने की भी हिदायत की है। शहबाज शरीफ का कहना है कि ज़रिए इलाकों में फसलों, मवेशियों की हिफाजत और नुकसान से बचने की तदाबीर को इख्तियार किया जाए और खतरे की जद आने वाले इलाकों के मकीनों को बर वक्त खबरदार किया जाए ताकि वो महफूज मुकामात पर मुंतकिल हो सके। निकासी आब, नालों और आबी गुजरगाहों की सफाई को भी यकीनी बनाने और स्प्रे के भी इंतजाम की हिदायत की गई है। ठीक है लियाकत, बहुत शुक्रिया आपका। और मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 4662 मेगावाट हो गया है। बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के बायस शहरियों को मुश्किलात का सामना है। ज़राए के मुताबिक बिजली की मजमूई पैदावार 21,838 मेगावाट है, जबकि तलब 26,500 मेगावाट है। पानी से 4,930 मेगावाट और सरकारी थर्मल प्लांट से 1,595 मेगावाट बिजली पैदा की जा रही है। देही इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 से 14 घंटे, जबकि शहरी इलाकों में दौरानिया 8 घंटे तक है। रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। शहरी इलाकों में 8 घंटे जबकि देही इलाकों में 12 से 14 घंटे लोड शेडिंग की जा रही है। बिजली की बंदिश के बायस शहर में पानी की किल्लत भी पैदा हो जाती है। मंसूर सती हमारे साथ मौजूद है। मंसूर, क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, हुकूमती दावों के बावजूद रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। शहरी इलाकों में 8 घंटे जबकि देही इलाकों में 12 से 14 घंटे की लोड शेडिंग का दौरानिया जो है वो उनका सिलसिला जो है वो जारी है, जिसकी वजह से शदीद गर्मी में शहरी जो है उनकी मुश्किलात में मजीद इजाफा होता जा रहा है। पानी की भी किल्लत पैदा हो चुकी है। मेरे साथ शहरी मौजूद है, इनसे बात करेंगे। ये बताएं कि आपके इलाके में बिजली की लोड शेडिंग का क्या सिलसिला है और जो बिल आ रहे हैं उनका क्या रेट है? बिजली 2 घंटे आती है, 1 घंटे चली जाती है। उस दौरान पानी का निज़ाम ख़त्म हो जाते हैं और महंगाई इस कदर हो गई है कि जो हमारी पहुंच से दूर हो गई है। हमें शाय खुर्द नोश ख़रीद नहीं पा रही, इतनी आमदन नहीं है जितने अखराजात है। जी बिल्कुल, 8 घंटे जो हैं वो रोज़ाना की बुनियाद पर रावलपिंडी के शहर में जो है वो लोड शेडिंग की जा रही है और जो बिल आ रहे हैं शहरियों का कहना है कि वो डबल हैं, वो पहुंच से दूर हो चुके हैं। और जो लोड शेडिंग का सिलसिला है ये अगर ना रुका तो मज़ीद जो है शहरी जो ख़ास करके जो इस शदीद गर्मी का मौसम है इनकी मुश्किलात में मज़ीद इजाफा होता जा रहा है। जी, उधर कराची में बिजली की बंदिश ने शहरियों की रात की नींदें और दिन का सुकून छीन लिया है। शहरी घंटों बिजली की बंदिश के बावजूद हजारों के बिल्स भरने पर मजबूर हैं। शहर में बिजली की लोड शेडिंग की क्या सूरत हाल है, जानेंगे हमारे नुमाइंदे शुएब बुखारी से। जी शुएब।
بالکل شہر بھر میں بجلی کی جو بندش ہے وہ اس قدر بڑھ چکی ہے کہ شہری بہت زیادہ پریشان ہے اور گرمی بھی ہے، اوپر سے دور عذاب میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ شہری کہتے ہیں کہ 8-9 گھنٹے جو ہے وہ دن بھر جو ہے وہ بجلی نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے ان کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ میرے ساتھ کچھ خواتین موجود ہیں جو کہ گھروں میں موجود ہوتی ہیں، بہت پریشانی کو فیس کرتی ہیں۔ ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ گھر کی کیا صورتحال، بجلی ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ چھوٹے چھوٹے گھر ہیں ہمارے اور اس میں لائٹ بھی نہیں ہوتی، لائٹ چلی جاتی، گیس بھی چلی جاتی ہے، کیا کرے بندہ، پریشانی ہو رہی ہے۔ رات کو جب لائٹ نہیں آتی تو پھر نیند پوری نہیں ہوتی، اور جب نیند پوری نہیں ہو تو پھر بچوں کے لیے اور ہسبینڈ کے لیے ناشتہ بنانا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اور جو بل ہے وہ ماشاءاللہ سے اتنے بڑے بڑے بل بھیجتے ہیں کہ پاکستان میں کوئی سے بھی صوبہ ہو شہر ہو، ان لوگوں نے بل میں کمی نہیں کرنی۔ الیکٹرک حکام کا یہ کہنا ہے کہ شہر کو اس وقت جو ہے وہ 3500 میگا واٹ بجلی کی جو ہے وہ ضرورت ہے، تاہم 2750 میگا واٹ بجلی جو ہے وہ کراچی شہر کو جو ہے وہ فراہم کی جا رہی ہے۔ شہری دور عذاب میں مبتلا ہو چکے ہیں، پریشان ہیں، حکومت سے یہ مطالبہ کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ بجلی کو جو ہے وہ بحال کیا جائے، اور بلز جس قدر بلز آ رہے ہیں، چونکہ بجلی کا یونٹ بھی مہنگا ہوا ہے، تو اس وجہ سے ان کا کہنا ہے کہ بجلی تو دی جائے، اگر بجلی مہنگی کی گئی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن کم سے کم بجلی فراہم تو کی جائے۔ جی کوئٹہ سمیت صوبے بھر میں بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نے صارفین کی زندگی کو مشکلات سے دوچار کر دیا۔ شدید گرمی میں عام آدمی کو پنکھے کی ہوا بھی میسر نہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے رپورٹر فرید اللہ خان۔ فرید، یہاں کی کیا صورتحال ہے؟ جی، کوئٹہ سمیت پورے بلوچستان میں بجلی کا بحران روز بروز گمبھیر ہوتا جا رہا ہے، لوگوں کی مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں۔ جو اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ہے، اس کے علاوہ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے، اس کی وجہ سے جو صارفین ہیں ان کا جینا برا دوبر ہو چکا ہے، ان کے جو معاملات زندگی بری طرح متاثر ہو رہے ہیں۔ کیسکو کی جانب جو اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ہے، کوئٹہ شہر میں جو ہے تقریباً 6 سے 8 گھنٹے کی اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا اعلان کیا گیا ہے، لیکن اس کے برعکس ہو رہا ہے، تقریباً 6 سے لے کے 10 گھنٹوں تک کی لوڈ شیڈنگ کی جاتی ہے، جو کچھ علاقے ایسے بھی ہیں جہاں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے دوران ہے اس سے زیادہ۔ جی آپ بتائیں کہ بجلی کی جو لوڈ شیڈنگ بڑھ گئی ہے، آپ کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ جی، لوڈ شیڈنگ تو ہے بہت زیادہ ہو چکی ہے، کیونکہ دن میں بھی 8-8 گھنٹے 10-10 گھنٹے بجلی نہیں ہوتی، پھر دن بھر ہم کام کر کے جب تک کہ ہوئے گھر جاتے ہیں رات کو آرام کرنے کے لیے، تو رات کے ٹائم بھی اکثر لائٹ غائب ہو جاتی ہے، بجلی نہیں ہوتی۔ جی، ان کا یہ کہنا ہے کہ غریب آدمی ہیں، اس طرح کہ ان کے ساتھ نہیں ہے کوئی جنریٹر یا یو پی ایس اپنے گھر میں لگوا سکے، دن بھر محنت مزدوری کرتے ہیں اور رات کو جب جاتے ہیں ان کو آرام بھی نصیب نہیں ہوتا۔ اس کے برعکس دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے جو ہے لوگوں کو پانی کے حصول میں بھی مشکلات کا سامنا ہے۔ جی بلیٹن میں آگے بڑھتے ہیں۔ پنجاب کے آئندہ مالی سال کے بجٹ کا حجم 3200 ارب روپے سے زائد ہوگا۔ آئندہ مالی سال میں پنجاب کے ترقیاتی بجٹ کا حجم 685 ارب روپے ہوگا۔ نان ڈیولپمنٹ اور جاری اخراجات کی مد میں 1700 ارب مختص کرنے کی تجویز ہے، جبکہ پنجاب میں صوبائی محصولات کی 400 ارب سے زائد کا فنڈز مختص کرنے کی تجویز ہے۔ پنجاب حکومت وفاق سے واجب الادا رقم کی مد میں 120 ارب روپے کی رقم وصول کرے گی۔ سرکاری ملازمین کی پینشن اور تنخواہوں میں اضافے کا فیصلہ وفاق کے مطابق ہوگا۔ محکمہ خزانہ پنجاب کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ آئندہ مالی سال کے بجٹ میں کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا جا رہا۔ بجٹ دستاویزات میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ کم وسیلہ افراد کو بجلی کے بلوں کی ادائیگی میں خصوصی رعایت دی جائے گی۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں حسن رضا۔ جی حسن رضا، بتائے گا۔ جی بالکل، پنجاب کے آئندہ مالی سال کے بجٹ کا حجم جو ہے وہ 32 کروڑ روپے رکھا جا رہا ہے، اس سے اور آئندہ مالی سال کے لیے ترقیاتی بجٹ کا حجم 685 ارب روپے ہوگا۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 15% اضافہ ہی ہوگا اور پینشنر کی پینشن میں وفاق کی طرف 5% اضافہ جو ہے وہ تجویز کیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ صوبائی محصولات کی مد میں جو ہے 400 ارب روپے سے زائد کا تخمینہ لگایا گیا ہے، اور اس کے ساتھ پنجاب میں کئی اہم پروجیکٹ جو ہے وہ شروع کرنے کے حوالے سے فیصلہ کیا گیا ہے۔ نان ڈیولپمنٹ اور جاری اخراجات کی مد میں 1700 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز ہے۔ پنجاب میں جو ہے وفاق سے واجب الادا رقم کی مد میں 120 ارب روپے کی رقم وصول کی جائے گی۔ 2000 ارب روپے وفاقی حکومت جو ہے وہ پنجاب کو ان کے شیئر کی مد میں دے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پنجاب کے آئندہ مالی سال میں کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا جا رہا۔ کم وسیلہ افراد کو بجلی کے بلوں میں ادائیگی میں خصوصی رعایت دینے کے حوالے سے تجویز زیر غور ہے۔ صوبائی محصولات میں دی گئی رعایت برقرار رکھی جائے گی۔ آٹے کی قیمت پر دستیابی سے متعلق سہولیات جو کے حوالے سے جو ہے اسپیشل پیکج آئندہ مالی سال کے بجٹ میں رکھا جا رہا ہے۔ خصوصی پروگراموں کے لیے 101 ارب روپے کے فنڈ مختص ہوں گے۔ پروڈکشن سیکٹر میں 17%، سروس سیکٹر میں 9% جو ہے وہ کٹوتی ہوگی۔ سوشل سیکٹر کے لیے بجٹ میں 33% اضافے کے ساتھ 272 ارب روپے رکھے جائیں گے۔ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ میں 11% اضافے کے ساتھ جو ہے وہ ایک بڑی رقم رکھنے کا حوالہ جو ہے فیصلہ کیا گیا ہے۔ جاری منصوبوں کے لیے 3 کروڑ 65 ارب روپے مختص کیے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ حسن رضا، آپ نے ہمیں تفصیلاً اپڈیٹ کیا۔
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला हमजा शहबाज की यहाँ मुलाकात हुई है। वज़ीर ख़जाना पंजाब के हल्फ का मामला भी एक बार फिर मुलतवी हो गया। मुस्लिम लीग नून राय के मुताबिक पीपल्स पार्टी की आला क़यादत के तहफ़्फ़ुज़ात समेत दीगर मसाइल पर काबीना के हल्फ उठाने का मामला मुलतवी हो गया है। पीपल्स पार्टी की आला क़यादत के तहफ़्फ़ुज़ात और दीगर मसाइल ताख़ीर की वजह बने। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी वज़ारत ख़जाना न मिलने पर अपने वज़रा को अहम महकमों के कलमदान फ़ौरी देने की ख्वाहिशमंद है। हुकूमत का कलमदान से मुतल्लिक मामला तय न हुआ, जिस पर काबीना का दूसरा मरहला बजट सेशन के बाद होने का इम्कान है। वज़ीर आला ऑफिस ज़राए के मुताबिक महकमा ख़जाना पंजाब ने बजट तकरीर के पॉइंट्स अवैस लगारी को भिजवा दिए हैं। पंजाब का बजट अवैस लगारी पेश कर सकते हैं। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि शौकत तरीन ने एतराफ़ किया है कि इमरान खान ने 4 साल में 20,000 अरब रुपए कर्ज लिया। ट्वीट में मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि ऐसे बहुत से एतराफ़ अभी इमरान साहब ने खुद भी करने हैं। ये कर्ज पाकिस्तान की तारीख में लिए गए मजमूई कर्ज का 76% है। IMF से सख्त शराइत पर मुआहिदा डॉलर 115 से 189 पर ले जाने का एतराफ़ भी जल्द होगा। महंगाई, बेरोज़गारी, खैरात और करप्शन के समरात का एतराफ़ भी होगा। मरियम औरंगज़ेब के बयान पर रद्द-ए-अमल में फवाद चौधरी का कहना है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने कुल कर्ज 52 अरब डॉलर लिया, जिनमें 38 अरब डॉलर आपकी हुकूमतों के लिए लिए गए कर्ज की वापसी की। एक बयान में फवाद चौधरी ने मरियम औरंगज़ेब को मुखातब करते हुए कहा कि जब आप हर वक्त कैंडी क्रश खेलती हैं तो उसी तरह की हमकाना गुफ्तगू करेंगी। मुआहिदा पसंद नहीं तो भिखारी हुकूमत IMF के पास क्या लेने जाती है। मामला ख़त्म करें और आगे चलें। अपनी जान खतरे में डालकर दूसरों की जान बचाने का अमल। आर्मी चीफ की तरफ से जलते हुए ऑयल टैंकर को आबादी से दूर ले जाने वाले ड्राइवर फैसल बलोच को इनाम से नवाजा गया। ISPR के मुताबिक जुर्रत की मिसाल कायम करने के तरफ में ड्राइवर फैसल बलोच को कोर हेडक्वार्टर कोयटा मदऊ किया गया, जहां आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की खुसूसी हिदायत पर ड्राइवर फैसल बलोच को नकद इनाम से नवाजा गया। ड्राइवर फैसल बलोच ने 7 जून को कोयटा में अपनी जान पर खेलकर कई कीमती जानें बचाईं। फैसल बलोच जलता ऑयल टैंकर 3 किलोमीटर तक आबादी से दूर ले गया, जिसके नतीजे में आबादी महफूज रही। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने भारत में मुसलमान मुजाहिरीन पर ताकत के वहशियाना इस्तेमाल की सख्त मजम्मत की है। सदर मुमलिकत ने कहा है कि भारतीय हुकूमत की जानिब से ताकत के वहशियाना इस्तेमाल से 2 बेगुनाह मुजाहिरीन शहीद हुए, जबकि सैकड़ों को बिला जवाज़ गिरफ्तार किया गया। आलमी बरादरी हिंदुस्तान में इस्लामोफोबिया की संगीन सूरत हाल का फौरी नोटिस ले। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने जारी बयान में कहा कि मुजाहिरीन पर भारतीय फोर्सेज की बिला इश्तियाल फायरिंग के फुटेज खौफनाक है। पाकिस्तान भारतीय मुसलमानों के साथ यकजहती का इजहार करता है। भारत तौहीन आमेज रिमार्क्स के जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम शदीद गर्म और खुश्क है, ताहम महकमा मौसमात ने इस्लामाबाद समेत बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, पंजाब, बालाई और वस्ती बलूचिस्तान में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया है। मजीद बता रही हैं हमारे रिपोर्टर फौजिया अली। जी बिल्कुल, मुल्क के बेशतर हिस्सों में मौसम गर्म और खुश्क है, लेकिन मैदानी इलाकों की बात की जाए तो वहाँ पर गर्मी की शिद्दत कुछ ज़्यादा है। लेकिन महकमा मौसमियात ने ये नवीस सुनाई है कि आज शाम और रात के औकात में कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद, खित्ता पोठहार और बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो बारिश हो सकती है। गुज़िश्ता रोज़ भी हमने देखा कि खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान के बाज़ मकामात पर बारिश हुई, जिससे मौसम थोड़ा खुशगवार हो गया। आज जो है वो सिंध और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में गर्द आलूद हवाएं भी चलने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक प्री मानसून बारिशों का जो आगाज़ है वो 16 जून से होगा और बाकायदा अगर बात की जाए मानसून बारिशों की तो जून के इख्तिताम में मानसून बारिशों का आगाज़ होगा। और इस वक्त इस दफ़ा ये प्रिडिक्ट भी किया जा रहा है कि बारिशों की शिद्दत जो है वो ज़्यादा होगी, मामूल से ज़्यादा मानसून बारिशें जो है वो रिकॉर्ड की जाएंगी। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि गर्मी की ये शदीद लहर है, ये 1 से 2 रोज़ जो है वो मज़ीद बरकरार रहेगी। ताहम प्री मानसून बारिशों के आगाज़ के साथ ही दर्जा हरारत में थोड़ी कमी वाक़ई होगी और गर्मी की शिद्दत में भी थोड़ी कमी होगी। जी, जबकि महकमा मौसमियात ने मुल्क के दीगर शहरों में भी बारिशों की नवीद सुनाई है। लेकिन शहर कायद में मौसम कैसा है और बारान रहमत के इम्कानात कितने हैं, ये बताएंगी सोलेहा फेरोज़ खान। जी जनाब, शहर कायद का मौसम तो आज गर्म और मरतूब है, जबकि महकमा मौसमियात ने जो शुमाली इलाकों और बलूचिस्तान के लिए पेशगोई की थी कि वहाँ पर आज कुछ बारिश का इम्कान है, तो हम कराची वाले भी बारिश का इंतज़ार बेसब्री से कर रहे थे। प्री मानसून के नतीजे में हमारे हिस्से में तो सिर्फ बूंदाबांदी ही आ रही है, जबकि आज मौसम गर्म और मरतूब हो गया है। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच चुका है, जबकि महकमा मौसमियात ने ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत रहने की पेशगोई की थी 33 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान।
हवा की रफ्तार 10 नॉट है, जबकि महकमा मौसमियात ने ये भी बताया है कि दोपहर के बाद से हवा की रफ्तार बढ़कर 25 किलोमीटर फी घंटा हो सकती है। तो इस तरह जो है शाम से कराची वालों के हिस्से में कुछ अच्छा और बेहतर मौसम आ जाएगा। जबकि महकमा मौसमियात ने ये भी बताया हमें कि रवा साल कराची में मानसून की बारिश जल्द आएगी, यानी कि जुलाई के पहले हफ्ते से बारिश हो सकती है। कराची वाले बारिश का तो बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ उनके दिल में ये खौफ भी है कि अगर ज़्यादा बारिश हो गई तो काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। माह जून में मौसम जो है अबर आलूद और कभी जुज़वी अबर आलूद रहेगा। दिन और रात के औकात में जो है वो बूंदाबांदी हो सकती है, जबकि शहर के जो दर्जे हरारत होंगे वो इस पीरियड में जो है वो 33 से 36 और 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही जा सकते हैं। जी।